अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुनाफा बख्श बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में बहुत मकबूल है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से वो इस बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के हवाले से। तो सबसे पहले हम इस बिजनेस के बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है और कैसे शुरू किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता क्या है और ये कैसे शुरू किया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इंपोर्ट जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका मतलब है कि दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में सामान मंगवाना, और एक्सपोर्ट का मतलब अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में सामान भेजना। तो दोस्तों, ये बिजनेस आप लोकल मार्केट में भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट तक रिसाई हासिल करके भी इस बिजनेस को किया जा सकता है। इसके लिए बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिनसे आप लोकल मार्केट तक रिसाई हासिल करके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या इंटरनेशनल मार्केट तक रिसाई हासिल करके अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। बस इस सब के लिए आपको दुरुस्त प्लानिंग की जरूरत है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और समझते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे शुरू करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले हमें कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनवा सकते हैं। अगर आप सिंगल मेंबर हैं तो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाई जा सकती है। तो इसके लिए आपको SECP में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसके अलावा FBR से NTN बनवाना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें बैंक में करंट अकाउंट बनाना पड़ता है जो कि कंपनी के नाम पे बनता है। कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट बनाने से हम पेमेंट का लेन देन बआसानी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर। हर शहर का अपना अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। जिस तरह अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स RCCI। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कराने से आपको क्रेडिबिलिटी और नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें कुछ लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, जैसा कि पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW। ये कस्टम क्लियरेंस के लिए और ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें और अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद NTN बनवाने के बाद आप PSW में भी इनरोल हो जाएं। इसके बाद दोस्तों, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर की बारी आती है जो कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपनी कंपनी के नाम। इसके बाद दोस्तों, एक चीज जिसको वी बुक भी कहते हैं, वेब बेस्ड वन कस्टम डिजिटल कस्टम प्रोसेसिंग के लिए आपको वी बुक की जरूरत होती है। तो इसमें भी आप लाजमी अपने आप को रजिस्टर करें। दोस्तों, ये चंद जरूरी चीजें करने के बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के अहल हो जाते हैं। दोस्तों, अब रही बात कस्टम क्लियरेंस की। तो कस्टम क्लियरेंस के बारे में जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा, आप उतनी आसानी से अपना सामान कस्टम से क्लियर करवा सकते हैं। और ये सब जरूरी काम करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप इस चीज के अहल हो जाते हैं कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस आसानी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की तैयारी यानी कि मार्केट रिसर्च। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप लोकल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना पड़ेगा जिनकी मांग मार्केट में बहुत ज्यादा है। ज्यादा डिमांड वाले प्रोडक्ट्स आपको बआसानी बिजनेस शुरू करने में मदद दे सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट तक रिसाई हासिल करके इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान से बाहर भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए चंद ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज करके आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, जिसमें गूगल ट्रेंड्स, अलीबाबा, 1688 और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म से आप मदद हासिल कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के लिए रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप कंपटीटर्स को एनालाइज कर सकते हैं और प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसको कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों को समझते हुए आप प्रोडक्ट का इंतखाब करेंगे, मसलन टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फूड आइटम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और दूसरी अशिया जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं और काम करना चाह रहे हैं। और इस हिसाब से आप मुख्तलिफ सप्लायर से रब्ता करके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स रेट लिस्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स के प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन सा सप्लायर आपको कम रेट पे प्रोडक्ट्स दे रहा है। दोस्तों, अगर आप लोकल मार्केट में काम करना चाह रहे हैं
तो सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करेंगे कि कौन सी शिपिंग कंपनियां जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही हैं उनसे आप रेट लिस्ट ले सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये सब काम करने के बाद बारी आती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह बआसानी सेल कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कुछ और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन सब को यूज करते हुए आप लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में अपने प्रोडक्ट्स को बआसानी बेच सकते हैं। और अगर आपने अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाई है तो अपनी कंपनी की वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें और फिर उसकी अच्छे से मार्केटिंग करें। दोस्तों इन सब तरीकों को फॉलो करते हुए आप बआसानी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। बस इस सब के लिए आपको मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करना होगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज का फौरन जवाब दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।